हाय फ्रेंड्स, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशंस। पिछली वीडियोस में 2 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, इनइक्वालिटी और टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क में भी कॉन्सेप्ट बताते हैं, इनइक्वालिटी में भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आज भी कंसेप्ट पे ही सॉल्व करेंगे। कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। कंसेप्ट समझ लेंगे, ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक आज याद करोगे, कल भूल जाओगे, एग्जाम में जाके कुछ घुमा के पूछ दिया, सॉल्व नहीं हो पाएगा। बेसिक से जाएंगे, क्वेश्चन से ही कंसेप्ट उठाएंगे और इक्वेशन लिखते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। ठीक है, ज्यादा रटना नहीं है, रटोगे कभी एग्जाम मुश्किल हो जाता है क्रैक करना। सिर्फ समझेंगे, रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। क्वेश्चन से ही समझते हैं। देखो कैसे कंसेप्ट बनाते हैं, रटना नहीं होता है कुछ भी। नो ट्रिक, नो फॉर्मूला, कुछ नहीं। क्वेश्चन बोल रहे हैं, ए ग्रोसर विशेस टू सेल ए मिक्सचर ऑफ 2 वैरायटी ऑफ पल्सेस वर्थ ₹16 पर kg। एक मिक्सचर है पल्सेस का, ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, उसको ग्रोसर बेचना चाह रहा है 16 पर kg में। 16 पर kg में उस मिक्सचर को ये सेल करना चाहता है। पूछ रहे हैं, इन वॉट रेशियो मस्ट ही मिक्स द पल्सेस टू रीच दिस सेलिंग प्राइस। किस रेशियो में मिक्स करें दोनों पल्स को, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हेन कॉस्ट ऑफ वन वैरायटी ऑफ पल्सेस इज 14 एंड सेकंड इज 24। पहले पल्स की कॉस्ट 14 पर kg है, दूसरे पल्स की कॉस्ट 24 पर kg है। ये पूछ रहा है, कुछ ट्रिक नहीं लगाना, इधर उधर एवरेज, नथिंग। क्वेश्चन समझो। 10th क्लास तक की मैथ्स अगर पढ़े हो तो कंसेप्ट बनाना सीखो, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा घुमा देगा, वहां बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, परेशान हो जाओगे सॉल्व करने के लिए। कुछ नहीं समझो, कुछ आते ही नहीं है। क्वेश्चन देखो और 10th क्लास तक अगर मैथ पढ़ो तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। पहले बोल रहा है मिक्सचर ऑफ 16, 14 पर kg, दूसरे 24 पर kg। पूछ रहा है रेशियो, किस रेशियो में निकालें। जो पूछ रहा है उसी को अज्यूम कर लो। मान लो x:1 रेशियो में मिक्स करता है, हमें नहीं पता, उसी को एज्यूम कर लो x:1 रेशियो में मिक्स करता। तो 14 × x प्लस 24 × 1, ये पर kg x में करता है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 × x प्लस 24 × 1 अपॉन x प्लस 1। ये जो मिक्सचर है वो कितने में सेल कर रहा है? 16 में। इसी को 16 बोल रहा है। इक्वेशन बनी, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या है इसमें, क्या ट्रिक है, क्या फॉर्मूला है? कुछ नहीं है। सिंपल सा दिमाग लगाओ, कैसे सॉल्व हो सकता है, खुद की स्किल लगाओ। x:1 खुद एज्यूम कर लो, जो पूछा है पहले को x के रेशियो में बेचता है, दूसरे को 1 के रेशियो में बेचता है, हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। अब पूछोगे x:y क्यों नहीं किए? भाई एक वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन से सॉल्व होगा, y लोगे कहां से सॉल्व होगा? कभी नहीं सॉल्व हो जाएगा। अगर कुछ भी a:b में आना रहेगा, खुद x की वैल्यू ऐसी आएगी तो a:b के रेशियो में आएगी, 1 के कुछ लेना ही देना नहीं है। 14x प्लस 24 इक्वल टू, इधर से मल्टीप्लाई कर दो, 16x प्लस 16। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 आ गई तो रेशियो क्या हो गया? 4:1। यही आंसर है। कुछ हुआ? कितना टाइम लगेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व करने? मुश्किल से सेकंड में हो जाएगा, मिनट भी नहीं लगेगा, अगर कंसेप्ट पता है तो। ऐसे ट्रिक व्रिक, छोटा क्वेश्चन तो हो भी जाएगा, जो घुमा के थोड़ा पूछेगा फंस जाओगे उसमें, ट्रिक में। नोट करना, नोट कर लो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, कंसेप्ट बनाओ, सॉल्व करो, स्किल ग्रो करो सॉल्व करने की। क्वेश्चन कुछ दिमाग में नहीं रखना है, खाली दिमाग से जाओ, सॉल्व कर दो पूरा पेपर। एक और क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ पल्सेस आर 15 एंड 20 पर kg। क्वेश्चन है, एक पल्स की कॉस्ट है 15 पर kg, दूसरी पल्स की कॉस्ट है 20 पर kg, राइट? 15 एंड 20। ये सब क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है, तुरंत पढ़ो और सॉल्व करते रहो क्वेश्चन। इफ बोथ द पल्सेस आर मिक्स टुगेदर इन रेशियो ऑफ 2:3, पहले ही रेशियो दे दिया, 2:3 में मिक्स कर दिया इन दोनों को। What should be the price of mixed variety of pulses? Mixed variety of pulses क्या होगा? इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। 15 × 2 प्लस 20 × 3 अपॉन 2 + 3, यही आंसर है।
आंसर है 15 टू ज़ा 30 प्लस 20 60 अपॉन 5 90 अपॉन 5 18 पर केजी आंसर हो गया। इससे इजी तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। नोट करना है नोट कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ रटना उठना नहीं है, जहां रटना शुरू कर दिए दिमाग भर जाएगा। दिमाग भर गया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे, घुमा के पूछेगा तो। बोल रहा है इन व्हाट प्रोपोर्शन, क्वेश्चन पूछता है इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट शुगर एट 13 for kg बी मिक्स्ड विद शुगर। दो टाइप की शुगर है, एक 13.40 पर केजी की है और दूसरी है 13.65 पर केजी की है। सो दैट मिक्सचर इज 13.20। क्या है यार, कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आज सिंपल कराते हैं, कंसेप्ट सीखना कैसे, अप्रोच सीखना है मेनली, कैसे काम करते हैं। बिना फॉर्मूला बिना ट्रिक आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी मिक्सचर एंड एलिगेशन का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो। अप्रोच सीखो। दो शुगर, एक 13.4 एक 13.65 है। 13.20 में इसको बेचना है, x:1 मान लो, लेट इट इज मिक्स्ड इनटू x:1 रेशियो। 13.40 रुपीज है, इसको पैसे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1340 1365 1320। ठीक है, इजी होगा सॉल्व करने में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। x इंटू 1340 प्लस 1 इंटू 1365 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1320। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 1340x प्लस 1365 इज इक्वल टू 1320x प्लस 1320। 1344 तो हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45 अपॉन 20, मतलब 9/4 आंसर। 9:4, देखो इसमें 1 भी नहीं आया, x:1 लिए थे लेकिन x की वैल्यू 9/4 आ गई, तो रेशियो क्या हो गया 9:4 आंसर होगा। कुछ रटना पड़ा, ट्रिक काम आ रही है इधर, ये माइनस, कुछ नहीं करना है इसमें, फंस जाओगे ट्रिक में पड़े तो। नोट कर लो, डिलीट करता हूं। और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला तो अब कर लोगे, अप्रोच समझ गए हो, इजली सॉल्व हो जाएगा। और क्या किया जाए, ये देखो, a mixture of certain quantity of milk with 16 liter of water is 90 per liter। ये थोड़ा दूसरे टाइप का है, सॉल्व करते हैं। एक मिक्सचर है मिल्क का, उसमें वाटर भी होगा, जिसमें 16 लीटर वाटर है, मिल्क हमें पता नहीं, ये टोटल मिक्सचर है। इसकी वर्थ है 90 पर लीटर, मतलब इसका प्राइस है 90 रुपीज पर लीटर, नहीं 90 पैसा पर लीटर, तो 0.9 रुपीज पर लीटर। इस मिक्सचर की प्राइस है 0.9 लीटर, 1 लीटर दूध की, जिसमें 16 लीटर वाटर है। बोल रहा इफ प्योर मिल्क बी वर्थ 1.08 पर लीटर, प्योर मिल्क की कॉस्ट कितनी है 1.08 रुपीज पर लीटर। तो पूछ रहा हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर, तो मिल्क की वैल्यू क्या है इस मिक्सचर में, मिल्क कितना क्वांटिटी है। कुछ रटना ही नहीं है, जो पूछा उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला नहीं। 1.08 लीटर और ये 0.9 लीटर है। 1.08 इंटू एक्स, मिल्क की वैल्यू एक्स है, इसकी वैल्यू आ गई, प्लस 16 लीटर है, इसको कितने लीटर में बेचेगा। कभी कोई प्राइस लेगा वाटर की, हमेशा जीरो उठती है, कोई प्राइस नहीं। अब दूध वाटर का तो मिला के डालते हैं ना, उसका प्राइस थोड़ी देखो, उसको घाटा हो जाएगा। अपॉन x प्लस 16। क्लियर है कि नहीं है। 16 लिख देते हैं, 1 होगा। ठीक है, सॉल्व करो। 1.08x इज इक्वल टू 0.90x प्लस 0.9, ये कितना होगा, इसको इधर कर लोगे तो
1.08 में से 0.9 को अगर माइनस करते हो 8 आ जाएगा। 0.18x इज इक्वल टू 0.9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.9 अपॉन 0.18, दैट 10 हो जाएगा 18×95। x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 16 है, ये x:1 के रेशियो में था, अगर 1 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी 16 × 5, मतलब 80 लीटर दूध था इसमें, 80 लीटर ऑफ मिल्क आंसर होगा इसका। कुछ रटना नहीं है, सेम क्वेश्चन से फंस जाओगे इसमें ट्रिक और फॉर्मूले से। 1 की वैल्यू x:1 में था, 1 की वैल्यू 6, थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। 1 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 × 5, 80। काम खत्म, नोट कर लो। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, अलग अलग टाइप का है तो मजा है। एक और क्वेश्चन है, 5 kg ऑफ राइस एज 6 पर kg। 5 kg राइस 6 पर kg इसका प्राइस है। विथ 4 kg ऑफ राइस टू गेट मिक्सचर, मिक्स कर दिया 4 kg ऑफ राइस से, इसका नहीं पता x पर kg था, यही x निकालना है। टू मिक्सचर कॉस्टिंग 7 पर kg, इसको मिक्स करके 7 पर kg में बेच रहा है, ठीक है। अब इसका वैल्यू से निकालो, 5 × 6 + 4 × x + 5 + 4, इसकी वैल्यू क्या है 7। इक्वेशन 1 निकाल दो, आंसर सॉल्व कर दो, आंसर निकल जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, हर चीज में एक ही नहीं x:1 x:1। 5 × 6 इसकी टोटल वैल्यू होगी, 4 × x इसकी टोटल वैल्यू होगी, अपॉन टोटल वैल्यू से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा रिजल्टेंट। 6 × 5 = 30 + 4x अपॉन 5 + 4 9 इज इक्वल टू 7। 9 7 30 + 4x इज इक्वल टू 963। 4x इज इक्वल टू 63 - 30 33। x कितना हो जाएगा 4 8 = 32, 1 बचा 4 2 = 8, 2 बचा 4 5 8.25 आ जाएगा इसका आंसर। मतलब 8.25 kg पर इसका सेल करेगा तो रिजल्टेंट 7 kg आएगा मिक्सचर का। ट्रिक लगोगे फंस जाओगे इसमें तो रेशियो का ट्रिक ही नहीं था, सिंपल दिमाग लगाना है। टोटल को अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट निकलेगा। मिक्सचर और एलिगेशन ऐसा टॉपिक है, अगर बस 10th क्लास तक की कंसेप्ट क्लियर है मैथ का, एवरी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। थोड़ा सा बस एफर्ट करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ज्यादा ट्रिक फॉर्मूले में जाओगे फंस जाओ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देगा या लैंग्वेज घुमाएगा फंस जाओगे इसमें। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, आगे और भी सॉल्व करेंगे। एक और क्लास लूंगा, उसमें और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आइडिया लगेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। ओके।